हेलो दोस्तों, हाय। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि जो जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, यूरोप में बहुत सारे जॉब्स हैं। लोग आइए, आप जॉब पाइए। जितने जॉब नहीं है, जितने लोग नहीं है, उतने से ज़्यादा कहीं जॉब्स हैं। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, फैक्ट की बात बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूरोप के में बहुत सारे जॉब्स हैं। ये बात फैक्ट है, ये सही है। जॉब्स ज़्यादा हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जॉब्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है लैंग्वेज का। आपको कम से कम B1 लेवल का जर्मन आना चाहिए, मिनिमम। आजकल तो C1 लेवल का जर्मन मांगते हैं, लेकिन कम से कम B1 लेवल का जर्मन आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं और आपको जॉब मिल जाएगा आसानी से। ये बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स आपको बताते हैं, सरासर गलत है। मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। कई सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो सालों से जर्मनी में हैं और सालों से नौकरी खोज रहे हैं, लेकिन को मिल नहीं रही है। वो भी अच्छी खासी जॉब में है, फिर भी उनको दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को लगता होगा कि वहाँ पे काफ़ी सारे जॉब हैं और वहाँ जाएंगे तो मुझे जॉब मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरह के बातों में बिल्कुल भ्रमित ना हो। आपको जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में या किसी भी यूरोप के किसी भी कंट्री में आपको जॉब लेना है तो पहले आप अप्लाई करिए, ऑनलाइन अप्लाई करिए। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि आप 10 जगह अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा। बहुत मुश्किल है। कम से कम मैं तो जहाँ तक मानता हूँ कि अगर आपको जर्मन नहीं आती है, जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। 99% एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। 99% एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। और ऐसे कई सारे जॉब्स हैं जो जो क्लीनिंग्स के जॉब हैं, जो आपको रेस्टोरेंट्स के जॉब हैं, जो मॉल में जॉब हैं। इस तरह के जितने भी जॉब्स हैं, उन सारे जॉब्स के लिए जर्मन कंपलसरी होता है। आपको मिनिमम B1 लेवल का जर्मन आना चाहिए, तभी जाकर आपको जॉब वहाँ मिल पाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग लेवल का जॉब खोजना चाहते हैं, जब ग्रेजुएट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, उसमें भी आजकल मिनिमम B1 लेवल का जर्मन मांगते हैं। मैं बार बार यहाँ पे जर्मन में B1 को B1 कहते, तो मेरी आदत हो गई है B1 की जगह B1 बोलने की। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जर्मनी में या यूरोप में किसी भी कंट्री में जॉब खोज रहे हैं, आप जॉब चाहते हैं, तो कम से कम B1 लेवल का जर्मन आप सीख लीजिए। तभी जाकर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब मिलेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये फैक्ट है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको इस तरह से भ्रमित करेंगे, जो आप आइए यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। कई मैं लोगों को जानता हूँ जो जर्मनी में, लग्जमबर्ग में 6-6 महीने से हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। और उनको रहने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ रहना भी आसान नहीं है। रहना खाना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। तो उस वक्त आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो यहाँ आकर 2-3 महीने रहे, 6 महीने रहे, जॉब खोजे, नहीं मिला, तो फिर इनको वापस भी जाना पड़ा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको यूरोप में किसी भी कंट्री में अगर जॉब खोज रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका कि ये है कि आप इंडिया से या पाकिस्तान से, जहाँ से भी लोग हैं, अपने देश में रह के आप वहाँ से जॉब खोजिए। अगर आपको जॉब मिल जाता है, वीजा स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, तब आप वहाँ जर्मनी या यूरोप के किसी कंट्री में आ सकते हैं। दिस इज द सेफ मोड, सेफेस्ट मोड उसको कह सकते हैं। आप बिल्कुल भी इन यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़िए, ये लोग आपको भ्रमित कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।